दोस्तों कहते हैं ना कि पेट हमारी बीमारियों की जननी होती है, तो पेट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर पेट का आपने ख्याल नहीं रखा तो एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं और उनमें से एक बीमारी है एसिडिटी की। अगर आप एसिडिटी की परेशानी से पीड़ित हैं, आप लोग बहुत सारा ट्रीटमेंट करा चुके हैं या अभी भी आप कोई ट्रीटमेंट फॉलो कर रही हैं, आपको एसिडिटी में आराम नहीं मिल पा रहा है, तो ये खास वीडियो आपके लिए है। जानेंगे हकीम सुलेमान खान साहब से कौन सा है वो असरदार घरेलू और कीमती नुस्खा जो आप एसिडिटी के लिए अपना सकते हैं और आपको राहत मिल सकती है। 100 ग्राम मेथी, 200 ग्राम धनिया, इसका अच्छा सा पाउडर, मिलावट वाला ना हो। भाई मिलावट का बहुत प्रॉब्लम है, तो अच्छा हो। और ये पाउडर बना के रखिए। और अभी मैं बता रहा था कि नमक जैतून आता है एक, ये देखने में नमक जैसा ही दिखता है बिल्कुल दूर से, और चखो तो ये नमकीन नहीं होता, ये इसकी पहचान है। नकली भी मिलता है मार्केट में, आपको असली लेना है। मेथी और धनिया का पाउडर 1 चम्मच और 2 चुटकी इसमें ये होता है ना नमक जैतून जो आपने लिया, अलग से मिलाकर, और रोज़ाना 1 बार, या बहुत प्रॉब्लम है तो 2 बार, खाने से 1 घंटा पहले खाया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगले कॉलर हैं जयपुर से, स्वागत है आपका। मैंने अपने हस्बैंड के लिए फोन किया है, उनकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत है यूरिन में? यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनका। यूरिक एसिड बढ़ा जी। तो है ना, हमने उनसे फाइल लिखवाई थी पहले, अलसी और ये गोंदसिया। ठीक है। तो अभी हमें समझ नहीं आया कि कैसे लेनी है, और ये गोंदसिया के बारे में थोड़ा सा। ठीक है जी। हाँ बेटा, आप लिख लेंगे तो फिर आपके पास सेव हो जाएगा। अलसी 200-400 ग्राम ले और इसका हल्का सा भूनें, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसका पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंदसिया, इसको अलग अलग पाउडर बनाएं। आधा ग्राम गोंदसिया मिलाकर दिन में 2 बार खाने के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से आप 2 बार लिया करें, और खट्टी चीज़ें बंद कर दें, तो उनको फ़ायदा मुमकिन है जी। जयपुर से ही नेक्स्ट कॉलर हैं रेवा चंद जी, स्वागत है आपका। सर मेरे 3 सवाल है जी। एक तो खुजली का प्रॉब्लम में, एक शुगर, और तीसरा ये पाँव में जलन होती है। हमने खुजली का तो कोर्स पूरा कर लिया है और इसका अभी कर रहे हैं शुगर का कोई कैप्सूल डी, और ये पाँव में जलन और ये हो रही है, ये और कमजोरी बहुत आ गई है, इसके लिए क्या करना है? हाँ, मैंने सुन ली आपकी बात, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, डी केयर कैप्सूल आप खा रहे हैं, डी फॉर डायबिटीज़, इसको 2 या 3 बार खाने से आधा घंटा पहले खाते हैं, और वो दवाएं भी आप खाएं जो डॉक्टर ने दी है, तो आपकी ये समस्याएं अच्छी हो सकती हैं। और पानी से लें, और दिन में 1 बार ये जो खाने का सोडा आता है ना आपके किचन में, मीठा सोडा भी कहते हैं कुछ लोग, 1 चुटकी में जितना आए 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करिए, और ये दवा जारी रखें। डायबिटीज़ अच्छी नहीं हो सकती है, कंट्रोल रह सकती है किसी भी दवा से। डॉक्टर की दवा भी ना छोड़ें और ये भी खाएं, और फिर टेस्ट कराएं और देखें कि पुरानी रिपोर्ट में आपकी इसमें क्या फ़र्क है। ये अच्छी दवा हम कह सकते हैं आपके मर्ज़ के लिए।
तो रेवा जी, आपने अगर सुन लिया है, वैसे तो आप टीवी सुन रहे थे, तो देखिए दर्शकों, जब आप टीवी सुनते हैं तो आप लिख नहीं पाते हैं। आप सभी से मैं कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही बात बोलती हूँ कि आपकी जो कॉल है वो बहुत मुश्किल से लग पाती है। आप इतना लंबा इंतज़ार करते हैं कि बस हकीम साहब से कैसे न कैसे बात हो जाए, तो टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए। पहले अपना पूरा प्रश्न कर लीजिए और जो प्रश्न आपसे हकीम साहब करते हैं उसका आप उत्तर अच्छे से दे दीजिए। उसके बाद टीवी का वॉल्यूम जितना चाहे उतना बढ़ा के सुन सकते हैं। लेकिन हमारे लिए आपका वक्त भी कीमती होता है, हकीम साहब का वक्त भी बहुत कीमती होता है। आप लोगों की प्यार की वजह से ही हमें हकीम साहब का वक्त मिल पाता है और हम यही चाहते हैं कि जो लोग सेहतमंद होना चाहते हैं, जो परेशान हो चुके हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट करा के, जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तकलीफ से निकलना चाहते हैं, वो एक एक नुस्खे को अच्छे से लिख लें, अच्छे से समझ लें। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हाँ हैं? दीपाली एमपी से बोल रही हूँ। जी दीपाली जी। हाँ जी मैम, मेरी ना 2 क्वेश्चंस है। जी। एक मेरी सिस्टर्स के लिए है, 55 एज है, तो उनको ना मोतियाबिंद हो गया है जी। और मेरी 50 है मैम, तो मेरे को ना आंखों में बहुत खुजली हो रही है अभी 8-10 दिनों से। ठीक है मैम जी। तो देखिए, अगर मोतियाबिंद हो गया है तो इसको पकने के बाद आपका सिस्टर का ऑपरेशन होना ही बेहतर है। और उनका जब भी डॉक्टर, आपका अच्छा डॉक्टर होना चाहिए जो भगवान से डरने वाला हो, उससे ऑपरेशन कराएं। यही उनका एक अच्छा इलाज है। आपके लिए एक दवा बता रहा हूँ, बहुत सस्ती है और वो आप इस्तेमाल किया करें। देखिए, एक दवा है जिसे मुंडी बूटी कहते हैं। मुंडी बूटी ये पंसारी के यहाँ या जो कच्ची दवाओं के स्टोर होते हैं ना, कच्ची दवाएं जो बेचते हैं, हकीम लोगों की या वैद्य लोगों की दवाएं होते बेचते हैं ना, कच्ची दवाएं, वहाँ से आप मुंडी बूटी ले लें। और ये 5-10 रुपए की इतनी सारी आ जाती हैं। और इसमें से 2 पीस रोज़ाना 1 गिलास पानी में उबालें। और 1 गिलास पानी जब आधा गिलास रह जाए तो इसको छान कर, छानेंगे आप मलमल के रुपट्टे में। जो औरतें एक नरम सा रुपट्टा ओढ़ती ना, मलमल का रुपट्टा, आप जानती होंगी मुझसे ज़्यादा, उसमें छान कर रोज़ाना 10 दिन तक पीती रहें, 2-2 पीस, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर हैं सुधा जी गोरखपुर से। स्वागत है आपका। मेरे पैर में दर्द है। पैरों में दर्द है? हाँ, घुटने में। मैम, कब से दर्द है ये? दर्द तो ज्यादा दिन से है, 10-15 साल से हो गया। अच्छा, देखिए सुधा जी, 15-20 साल से आपको तकलीफ है और मैं समझ सकता हूँ कि आपने क्या इलाज नहीं किया होगा। लेकिन एक वो इलाज जो आप करते हैं और एक वो इलाज जो मैं जानता हूँ। मेरे साथ देश के 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, उनमें लोगों को बेशतर फ़ायदा हो जाता है। लेकिन संयम वाले, देखिए 20 साल से आप बर्दाश्त कर रहे हैं, 2-4 महीने यूनानी इलाज को चाहिए। और इलाज भी क्या है कि एक गोंद आता है, गोंद स्याह, स्याह मतलब काला, काला गोंद। लेकिन इसमें परेशानी ये है कि आप लोग सीधे सीधे लोग होते हो और आप दुकानदार से जाके उससे कहते हो गोंद स्याह दे दे, तो वो एलवा दे देता है। एलवा नहीं है ये, या कुछ और दे देता है। आपको गोंद स्याह असली खरीदना है, ठीक है। और अलसी, आप जानते हैं, अलसी लेनी है। अलसी 200-300 ग्राम लेके, वो तो आप जानते हैं, हल्का सा भून के पाउडर बना के रखें। और गोंद स्याह असली लेना आपकी जिम्मेदारी। 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है ये। अगर मिल गया तो 1 ग्राम ख़रीदें, आधा ग्राम नाश्ते के बाद, आधा चम्मच अलसी के साथ खाएं, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद आधा चम्मच अलसी में मिलाकर खा लिया करें, बग़ैर चर्बी के, दूध से या पानी से। ये 100 ग्राम गोंद ख़त्म नहीं हो पाता। अगर असली मिल जाए तो लोगों को रोग मुक्त होना मुमकिन है।
जी, हरियाणा से हैं अलका जी, स्वागत है आपका। मेरे बेटे की ना सिर में 2 गांठ हैं छोटी छोटी ना, जी, तो उनका इलाज बताएं कुछ। बेटा कितना बड़ा है? सर वो 24 साल का है। और कंपन किसको है? उनकी उम्र क्या है? सर मेरी 53 साल उम्र है, अलका। अच्छा, कंपन क्या करते हैं? सर नसें कंपन करती हैं, जैसे ना पार्किंसन की समस्या है। ठीक है, ठीक है। उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और अलसी खानी चाहिए। अगर अच्छे हालात हैं तो अखरोट खाना चाहिए, और मांसाहारी हैं तो मछली खूब खानी चाहिए। ठीक है। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा। गोंद चिलगोज़ा आधा ग्राम रोज़ाना रात को सोते समय खाना चाहिए। बहुत तेज़ होता है, बिल्कुल इतना सा रोज़ाना रात को सोते समय पानी से या बगैर चर्बी के दूध से आपको खाना चाहिए। टाइम लगेगा लेकिन आपको फ़ायदा मुमकिन है। आपके बच्चे के जो गांठें हैं उसके लिए ये कलौंजी का सिरका आता है, सिरका कलौंजी का, विनेगर जिसे कहते हैं। ये 2 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाएं, और 2 चुटकी जो मीठा सोडा जिसे कहते हैं, खाने का सोडा जिसे कहते हैं, किचन में आप इस्तेमाल करते हैं, 2 चुटकी इसमें मिलाएं, खूब मिक्स करके रात को सोते समय उसको खाना वाना खाने के बाद पिलाया करिए। 2-3 महीने आप देंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं ML चौधरी जी, स्वागत है आपका। हाँ सर। बताइए सर, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है सर, मैम एक तो मुझे शुगर है सर। जी सर। और सर ये अपना क्या बोलते हैं, पैरों में सूजन रहती है, पैरों में और सूजन। ये 2-3 बीमारियां हैं सर। और क्या दिक्कत है? ये अच्छा, शुगर है, और हाँ। सर वो रहता है, बीपी रहती है। बीपी रहता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 साल की है। 60 साल उम्र है। बीपी, शुगर, ये शुगर और सूजन। देखिए, तीनों आपके रोग, और एक दवा बता रहा हूँ। देखिए, अलसी आप जानते हैं, अलसी को ले लीजिए, कोई 400-500 ग्राम खरीद लीजिए, क्योंकि काफ़ी दिन तक खाना, 4-5 महीने खानी है। अलसी को हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लीजिए। ठीक है। अब आपको लेना है, एक सिरका आता है, मुश्किल से मिलता है, थोड़ा असली लेना है, कलौंजी का सिरका। कलौंजी का सिरका यानी विनेगर, तो ये खरीद लीजिए। 2 चम्मच सिरका कलौंजी का 1 गिलास पानी मिलाएं, और आधा चम्मच अलसी खाएं, और ये विनेगर मिला हुआ सिरका पी लें खाने के बाद, सुबह में या दोपहर में। और फिर एक खुराक शाम को भी लेना है रात के खाने के बाद। आपके तीनों रोग कंट्रोल होना मुमकिन है।